इस कहानी में एक आदमी की वाइफ मर जाती है और अब वो अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता है और अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए वो क्या क्या करता है यही हम इस कहानी में देखेंगे। और क्या वो अपनी वाइफ को जिंदा करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी दिखती है जो रेगिस्तान की तरफ जा रही होती है। यहाँ इस रेगिस्तान में एक आदमी रहता है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा करता है और गाड़ी में हम मार्क को देखते हैं जिसकी की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो अपने ब्रदर इन लॉ और अपने ससुर के साथ उसी आदमी से मिलने के लिए जा रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि गाड़ी की डिक्की में मार्क के वाइफ की लाश है। मार्क के वाइफ का नाम लेज़ली था और लेज़ली का पिता बहुत ही अमीर था और वो ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, इसीलिए वो उस आदमी के पास जा रहा था ताकि वो अपनी बेटी को जिंदा कर सके। मार्क अपने फादर इन लॉ से कहता है क्या ऐसा करना जरूरी है, तब वो बूढ़ा उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ वापस चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मार्क और लेज़ली एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और वो अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रहे थे। लेकिन उन दोनों के पड़ोस में एक और कपल रहा करता था जो कि हमेशा लड़ता रहता था और जब भी मार्क और लेज़ली एक दूसरे के करीब आ रहे होते तब उन्हें उस कपल की लड़ाई की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे ये दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके थे। अब मार्क उस कपल के घर जाकर चिल्लाकर उनसे चुप रहने के लिए कहता है और वापस आने पर लेज़ली मार्क से पूछती है कि आखिर उन कपल में क्या प्रॉब्लम है। तब मार्क कहता है कि छोड़ो, हमें उनसे क्या लेना देना। अब एक दिन जब मार्क अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है तभी उसकी पड़ोसन उससे फ्लर्ट करने लगती है और वो कहती है कि उसके घर में बहुत सी ठंडी बियर है और अगर मार्क बियर पीना चाहे तो उसके घर आ सकता है, लेकिन मार्क इसके लिए मना कर देता है। तभी उस लेडी का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है जो कि उस पर बहुत ज्यादा शक करता था और वो अपनी वाइफ को चिल्लाकर घर के अंदर ले जाता है और अंदर जाते हुए वो मार्क को बहुत ही घूर के देख रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मार्क उसकी वाइफ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। अब रात को उस लेडी का हस्बैंड मार्क के घर आता है और वो मार्क को बोलता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे क्योंकि वो मार्क से लड़ना नहीं चाहता। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हें अपनी वाइफ पर ही ध्यान देना चाहिए, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्क और लेज़ली ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे और जल्दी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगले दिन मार्क और लेज़ली खिड़की से उस कपल को देखते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि उस लेडी का हस्बैंड उसको बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये देखकर मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लेडी को बचाने के लिए बाहर जाता है और बाहर जाकर वो उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ उस आदमी को बचाने लगती है और वो मार्क से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हमारे बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रात को जब लेज़ली उसकी पेंटिंग बना रही होती है तभी वो बंदा उसके पीछे आ जाता है। तभी मार्क को भी एहसास हो जाता है और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को बचा पाता वो बंदा लेज़ली के सर पे वार करता है जिससे लेज़ली नीचे गिर जाती है और मार्क के चेक करने पर हमें पता चलता है कि लेज़ली अब मर चुकी है और यहीं से कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों उस आदमी के घर के पास पहुँच चुके थे। यहाँ वो उसके घर के बाहर खड़े होकर उसको आवाज लगा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लेज़ली का पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम दूसरे घर में जाकर देखो कि वहाँ कोई है या फिर नहीं। जब वो लड़का वहाँ जाकर खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि देखने में काफी अजीब लग रही थी। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस लेडी को आवाज लगाने लगता है। तभी अचानक वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब मार्क भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो अपने ससुर से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसे इस जगह से बहुत ही अजीब फील आ रही होती है। तब वो अपने दामाद से कहता है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि क्या करना है और क्या नहीं, और उसे अपने बेटी को जिंदा करना है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो आदमी घर से बाहर आता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। लेज़ली का पिता उससे कहता है कि उसकी बेटी का देहांत हो गया है और वो चाहता है कि वो वापस से जिंदा हो। तब वो आदमी उसे लाश दिखाने के लिए कहता है। अब वो लेज़ली के लाश को बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं। यहाँ वो तीनों से कहता है कि एक बार ये जिंदा हो गई तो वादा करो कि तुम वापस यहाँ नहीं आओगे, जिस पर तीनों हाँ कहते और कहते हैं कि हम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। लेज़ली का पिता उसे इस काम के लिए ढेर सारे पैसे देता है। अब वो दूसरे कमरे में जाता है कुछ सामान लाने के लिए, तभी इनको उसी कमरे से किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। अब मार्क जब उस तरफ देखने के लिए जाता है तब मार्क यहाँ पर देखता है कि उस कमरे में एक अजीब सा क्रिएचर है जिसकी आंखें पूरी तरह हरी है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह सफेद होता है। मार्क ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो आदमी वहाँ पर आता है। वो मार्क को लेज़ली के बॉडी के पास ले जाता है
और उससे कहता है कि उसको कस के पकड़े। अब वो एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल कर लेज़ली के गर्दन में लगा देता है। साथ ही एक छोटा सा इंजेक्शन मार्क को भी देता है और उसे लगाने के लिए कहता है। तभी लेज़ली का पिता देखता है कि लेज़ली की आंखें हिल रही है। इसका मतलब ये था कि लेज़ली अब होश में आ रही थी और देखते ही देखते लेज़ली जिंदा हो गई थी। जिंदा होते ही लेज़ली एक सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि मार्क एक कैबिन के अंदर जाकर छुप गया है और जब वो मार्क को देखने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। लेकिन तभी लेज़ली के सामने मार्क आ जाता है और उसको पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था और यहाँ पर वो मार्क के साथ अपने घर में ही है। यहाँ मार्क लेज़ली को अपने गले से लगाता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही वो लेज़ली को खाना खिला रहा होता है लेकिन लेज़ली उससे कहती है कि उसको भूख नहीं लग रही है, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। और साथ ही वो मार्क को बताती है कि उसको काफी अजीब से सपने भी आ रहे हैं, जिस पर मार्क उससे कहता है कि चिंता मत करो। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर चला जाता है और लेज़ली के बहन को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। रात को उसकी बहन लेज़ली को अपने घर ले जाती है जहाँ उसका भाई लेज़ली को नॉर्मल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी लेज़ली को एक कमरे से अपने पिता और मार्क की आवाज आती है और वो उस तरफ देखने के लिए जाती है और जब वो उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मार्क उसके ससुर से कहता है कि उसे लेज़ली को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी उसका ससुर उससे कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लेज़ली को बुरा लगेगा। तभी लेज़ली वहाँ पर आती है और अपने पिता से पूछती है कि वो उससे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन उसका पिता उसे ये बात नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए वो मार्क को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को लेज़ली एक सपना देखती है और वो देखती है कि मार्क अब उस कैबिन से बाहर आ गया है और अब उसने अपना हाथ काट लिया है और लेज़ली मार्क का खून पी रही थी। जब लेज़ली की आँख खुलती है तो उसे बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है और जब वो फ्रिज से खाना निकल कर खाती है तो उसे उल्टी आने लगती है, मानो जैसे इंसानों का खाना उसके लिए नहीं बना। लेज़ली जब आईने में खुद को देखती है तो वो देखती है कि उसके गर्दन पे अजीब से निशान बने हुए हैं। जब मार्क वहाँ आता है तो उसे देखकर हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुझे क्या हुआ। तब लेज़ली उसे सब कुछ सच बता देती है। तब मार्क उससे कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब लेज़ली अपनी पेंटिंग बना रही होती है तभी उसके पड़ोस की लेडी उसके घर आती है और वो उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो अपने पति के किए पर बहुत ही शर्मिंदा है, जिस पर लेज़ली उसे अपने घर में बुलाती है और वो लेज़ली की पेंटिंग्स देखकर उसकी काफी तारीफ भी करती है। तभी वो लेज़ली के गर्दन पर देखती है जो कि पूरा सफेद हो रहा था, जिसको देखकर वो लेज़ली से पूछती है कि आखिर तुम्हारे शरीर को क्या हो रहा है। तब लेज़ली बोलती है कि उसे नहीं पता और कई दिनों से उसे काफी अजीब फील हो रहा है। तब वो लेडी बोलती है कि उसका हस्बैंड जेल में है और वो बिल्कुल यहाँ पर अकेली हो गई है। अब लेज़ली उस लेडी को ड्रिंक देती है और ड्रिंक पीते हुए उस लेडी के होठ से खून निकल रहा होता है और खून देखकर लेज़ली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उस लेडी का खून चूस चूस के उसे जान से मार देती है। अब जब मार्क घर आता है तो वो देखता है कि लेज़ली का मुंह पूरा खून से लथपथ है और वो बहुत ही अजीब हालत में बैठी हुई थी। मार्क उससे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी उसे उस लेडी की लाश दिखती है और ये देखकर मार्क सब कुछ समझ जाता है और ये समझ जाता है कि लेज़ली अब एक क्रिएचर में तब्दील हो रही है और उसको जिंदा रखने के लिए उसे टाइम टू टाइम खून देना पड़ेगा। अब रात को मार्क उस लेडी की लाश को लेकर एक तालाब के पास जाता है और उस लेडी की लाश को उस तालाब में फेंक देता है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि इन्होंने ही उस लेडी का मर्डर किया है। अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि लेज़ली उल्टी कर रही है, मानो जैसे उसे और खून की जरूरत हो। तब मार्क लेज़ली से कहता है कि वो उसके गर्दन पे काट के खून पी सकती है और लेज़ली उसके गर्दन पे काट के थोड़ा खून पी लेती है। कुछ दिनों बाद मार्क के घर एक डिटेक्टिव आता है। डिटेक्टिव यहाँ पर उसी लेडी की खोज करने के लिए आया होता है और वो मार्क से पूछता है कि क्या तुम अपने पड़ोसन के बारे में जानते हो कि वो कहाँ गए हैं। मार्क कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब डिटेक्टिव मार्क को अपना नंबर देता है और उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करे और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मार्क हर रोज अपने शरीर पे कट लगाकर लेज़ली को खून पिलाता है उसको जिंदा रखने के लिए। अब एक दिन लेज़ली का भाई उसके घर आता है लेज़ली से मिलने के लिए। वो मार्क से कहता है कि वो लेज़ली को देखना चाहता है। तब मार्क उससे कहता है कि वो सो रही है और अभी वो उससे नहीं मिल सकता। तब लेज़ली का भाई मार्क से कहता है कि वो उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखे और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को मार्क अपने शरीर पे कट लगाकर लेज़ली को अपना खून पिलाता है। अगले दिन मार्क के पास वो डिटेक्टिव आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब मार्क उससे कहता है कि उसकी पत्नी उसके घर पे उसका वेट कर रही है और वो उसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानता और उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो मार्क को एक गैरेज में ले जाता है जहाँ मार्क देखता है कि उसके ससुर भी वहाँ पर मौजूद है और यहाँ मार्क को ये पता चलता है कि डिटेक्टिव और उसके ससुर मिले हुए हैं और यहीं पर मार्क अपने पड़ोस के उस आदमी को देखता है जिसने उसके बीवी को मारा था। यहाँ उसका ससुर मार्क को उस आदमी को मार
मारने के लिए बोलता है। अब मार्क उस आदमी से बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो उसको नहीं मार सकता क्योंकि मार्क एक खूनी नहीं था। ये देखकर उसका ससुर डिटेक्टिव को ये काम सौंपता है और डिटेक्टिव उसको मार देता है। मार्क अपने ससुर से कहता है कि उसने ऐसा करके बहुत गलत किया और जब लेस्ली को उसके इस काम के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तब उसका ससुर उससे कहता है कि उसके बेटी के साथ जो भी गलत काम करेगा उसका यही अंजाम होगा और अगर वो भी उसके बेटी के साथ गलत कुछ करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। मार्क जब अपने घर आता है तो देखता है कि लेस्ली वहाँ पर नहीं है। यह देखकर वो समझ जाता है कि उसके बहन भाई उसको अपने घर ले गए होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि लेस्ली के भाई बहन जब उसका चेहरा देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह व्हाइट हो गया है। ये देखकर उसकी बहन डर जाती है और उससे दूर चली जाती है। लेस्ली जब अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो एक क्रिएचर में तब्दील हो रही थी। लेस्ली की बहन लेस्ली का रूप देखकर एक अलग कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी लेस्ली वहाँ पर आती है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो उसकी बहन है और वो अपनी बहन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और ऐसा कहकर वो अपनी बहन को चूमने लगती है और बहुत ही अजीब सा व्यवहार करने लगती है। यह देखकर उसकी बहन डर जाती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और जब उसकी बहन चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर लेस्ली के पिता और उसका भाई वहाँ पर आते हैं और जब वो वहाँ का नजारा देखते हैं तो वो देखते हैं कि लेस्ली अपनी बहन पे हमला कर रही है। तभी मार्क भी वहाँ पर आ जाता है जो लेस्ली को एक इंजेक्शन देता है जिसके बाद लेस्ली बेहोश हो जाती है। इसके बाद लेस्ली का भाई और मार्क लेस्ली को लेकर उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने कि लेस्ली को जिंदा किया था। यहाँ पहुँचने पर मार्क उस आदमी से पूछता है कि उसने उसके वाइफ के अंदर क्या इंजेक्ट किया है जिस वजह से वो क्रिएचर बन रही है। तब वो आदमी बोलता है कि आपने वादा किया था कि आप यहाँ पर वापस नहीं आओगे। ये सुनकर मार्क अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और उसके ऊपर तान देता है। साथ ही मार्क उससे कहता है कि वो उसके वाइफ को ठीक कर दे वरना वो उसको मार देगा। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और उनकी बात मान लेता है। अब वो लेस्ली की बॉडी को लेकर वापस से बेसमेंट में आते हैं। यहाँ वो मार्क को कहता है कि इसको एक और इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ेगा और उस इंजेक्शन को लाने के लिए वो मार्क को अपने साथ स्टोर रूम की तरफ ले जाता है और कमरे में पहुँचते ही वो आदमी मार्क के ऊपर हमला करता है और रस्सी से गला दबाकर उसको मार देता है। ये देखकर लेस्ली का भाई जब मार्क को बचाने के लिए वहाँ आता है तो वो आदमी लेस्ली के भाई के ऊपर भी चाकू से हमला करता है जिस वजह से लेस्ली का भाई डर कर वहाँ से भागने लगता है और अब वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। तब लेस्ली का भाई उसी घर के अंदर जाता है और यहाँ पर वो उस आदमी के वाइफ को देखता है जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। तभी इधर हम लेस्ली को देखते हैं जिसको कि होश आ गया था और अब उसकी आंखों का कलर बदल गया था। तभी वो मार्क के बॉडी को देखती है जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इधर उस आदमी की वाइफ जो कि एक क्रिएचर थी लेस्ली के भाई को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी और उसका कहना था कि उसे लेस्ली के भाई का खून पीना है। तब लेस्ली का भाई अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पे मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर लेस्ली जब मार्क के बॉडी के पास थी तभी उसे वहाँ से एक क्रिएचर की आवाज आती है और जब वो उस तरफ जाकर देखती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने एक क्रिएचर को अपने साथ बंधक बनाकर रखा था। असल में ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक एंजल होती है और उस आदमी ने एक एंजल को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा होता है ताकि वो उसका खून लेकर उन लोगों में डाले और उनको जिंदा कर सके। इधर वो एंजल जब लेस्ली को देखती है तो वो उसे पता चलता है कि लेस्ली भी उसी की तरह ही है। इधर लेस्ली का भाई देखता है कि वो औरत अभी भी जिंदा है और वो वापस से उसके ऊपर हमला करती है। तब लेस्ली का भाई अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर रॉड से हमला करता है और आखिरकार उसको मार देता है। इधर वो आदमी जब वापस बेसमेंट में आता है तो वो देखता है कि लेस्ली वहाँ से गायब है और जब वो एंजल के पास जाकर एंजल को देखता है तो वो देखता है कि एंजल भी वहाँ नहीं है। तभी एंजल उसका गला दबाकर उसको मार देती है और इसके बाद वो मार्क के पास जाकर उसको किस करती है जिसके बाद मार्क वापस से जिंदा हो जाता है। इधर लेस्ली का भाई जब वापस बेसमेंट में आता है तब वो एंजल को देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही वो देखता है कि लेस्ली और मार्क दोनों ही अब जिंदा हो गए थे।